नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। कुंडली एनालिसिस के हमारे इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आंखें बंद कर सुकून का अनुभव करना, चहचहाती चिड़िया, लहलहाते खेत और गालों को हल्की से सहलाने वाली हवाओं के झोंकों को महसूस करना, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अब कुछ पुरानी बातें हो चुकी हैं। इस बदलती विकासशील दुनिया में इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि सुकून का असली अर्थ अब उसकी समझ के परे है। वो दिन रात भागता है, दौड़ता है पैसा, परिवार और भौतिक सुख के पीछे, लेकिन जब बात आती है आत्मसंतुष्टि की, चैन की, सुकून की, तो इंसान की सुई भविष्य पर आकर रुक जाती है कि आखिर भविष्य कैसा होगा। बस फिर क्या, वो किसी खेवैये की तरह जुट जाता है सवाल रूपी भवसागर को पार करने में, और उस नौका को किनारे तक पहुंचाने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर आप घबराइए मत, क्योंकि न्यूज इंडिया ने बीड़ा उठाया है आपके नैया को भवसागर से पार करने का, आपके मन को सुकून दिलाने का, आपको भविष्य बताने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल, और आज कुंडली एनालिसिस के इस शो में आप जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और भविष्य का हाल, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष विशेषज्ञ अलंकृता मानवी जी, और साथ ही हमारे साथ हैं ज्योति विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु सिंह जी। तो देर किस बात की है, उठाइए फोन और लगाइए अपना फोन और जानिए आपकी लकीरें आखिर कहती क्या है। हमारी फोन लाइंस लगातार 1 घंटे तक खुली रहेंगी। आप हर एक सवाल अपने आज के बारे में और अपने भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं, तो देरी बिल्कुल मत कीजिएगा। अलंकृता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका ही रुख करना चाहूंगी। मैम देखिए, आज के समय की अगर हम बात करें तो लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। आज में सोचते हैं आने वाले कल की, और कल की भी उन्हें चिंता बहुत ज्यादा सताती है। तो ऐसे में अब क्योंकि आधा समय इस साल का गुजर चुका है, 2024 आखिर लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, एक कॉमन रीडिंग में चाहूंगी आपसे। कश्ती निकल सकती है, जीत का हौसला रख है दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। कब हमारी रूठी हुई किस्मत बदल जाए और कब हमारे सितारे बुलंद हो जाएं, कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़ी सी सावधानियों से, थोड़े से ईश्वरीय कर्मों से हम अपनी किस्मत के रुख को बदल सकते हैं। और कुछ रोज़मर्रा में हम ऐसी कर्म कर सकते हैं, ऐसे सात्विक कर्म कर सकते हैं जिससे हमारे प्रारब्ध के कर्म कटें और हमारा जीवन जो है वो बेहतर हो जाए। बाकी लिविंग इन द प्रेजेंट तो सबसे अच्छी थ्योरी है, आपने जो बताया। लोग आगे की चिंता करते हैं, पीछे का सोचते हैं, लेकिन अभी में जीना ही जीना है। जो आपके साथ आज और अभी हो रहा है वही आपका जीवन है। उसे अगर आप अच्छा और सात्विक बनाते हैं तो आपका आने वाला जीवन अपने आप ही ठीक होने लगता है, अपने आप ही मधुर होने लगता है, अपने आप ही उसमें जो है अपने आप ऐसी ऊर्जाएं और अपने आप ऐसी सकारात्मकता जुड़ जाएगी जब आप आज में जीना शुरू करेंगे। जी, हमारे साथ आशा एक कॉलर हैं, इंदौर से जुड़ गई हैं, उनका कुछ सवाल है। मैं चाहूंगी कि आशा जी आप पूछे, क्या पूछना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं मेरे बेटे के सर्विस के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसकी वेन कब तक लगेगी। आप अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए और टाइम बताइए। उसका 9 अगस्त 2002। अरे, बर्थडे आने वाला है आपके बेटे का। पहले ही बहुत सारी शुभकामनाएं आपके बेटे के जन्मदिन के लिए। धन्यवाद। 9 अगस्त इनका जन्म तिथि है। टायरों से देख के बताते हैं कब लगेगी इनकी नौकरी। तो ये रहे आपके बेटे का नाम, एक बार फिर बता दीजिए। मिलिंद तिवारी। मिलन तिवारी। मिलन। और उन्होंने सन क्या बताया? बर्थ का सन क्या है? 19। आइए देखते हैं मिलन तिवारी के कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, कब लगेगी इनकी नौकरी। तो ये रहे आपके कार्ड्स मिलन जी, जो मैं उठा रही हूँ लाइव सभी दर्शकों के सामने। तो ये रहे आपके कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है,
टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि थोड़ा सा ध्यान और अध्ययन की उनको ज़रूरत रहेगी, लेकिन फिर भी कर्मा जस्टिस कार्ड यानी कि जैसे वो मेहनत करेंगे, जैसी वो हिम्मत दिखाएंगे, नौकरी उनकी इस साल में लग जाएगी। 2 महीने के अंतर में उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब कर पाएँ और अपने पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल कर पाएँ। उसके लिए अगर मेरे हिसाब से वो पुखराज धारण करेंगे और सूर्य का नमन करना शुरू करेंगे, ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे और रोज सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देंगे, तो सूर्य जो है वो उन्नति का कारक होता है, तो इनको बहुत लाभ पहुंचेगा। बाकी ऋतु जी बताएं। बिल्कुल, जैसी भी इनकी कुंडली बनी है, जैसा अभी अलंकृता ने बताया, देखिए आपके बेटे का 9 अक्टूबर के बाद से जो ट्रांजिट बन रहा है वो इनके जो कर्म भाव है, करियर भाव है, वहाँ से ट्रांजिट बन रहा है गुरु और शनि का। तो अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटी अवश्य आएगी कि इनकी जॉब लग जाएगी अक्टूबर से, और फरवरी 2025 के बीच में जॉब लगने की बहुत संभावना है। और जॉब के लिए अगर ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो देखिए पक्षियों को बाजरा या अनाज डलवाना आप शुरू करवाइए इनसे, किसी भी संडे से, जैसे आज संडे है तो संडे से रविवार से लेके ये शुरू करके 43 डेज तक अगर ये पक्षियों को सतनाजा डालते हैं तो देखिए इनकी जॉब में जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। और एक ये माणिक या रूबी धारण कर सकते हैं, जैसा अलंकृता ने बताया, पुखराज के साथ भी ये माणिक पहन सकते हैं। और अगर माणिक नहीं भी पहन सके तो भगवान शिव को ये मदार के जो पुष्प होते हैं श्वेतार के, वो अर्पित करना शुरू कर दें और इनकी जॉब की बहुत प्रबल संभावना है। तो इस वर्ष आपको खुशखबरी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से हर एक सवाल का जवाब ज़रूरी है, ऐसे ही बहुत ज़रूरी है जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए कि जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उन उपायों को ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह से लाभ नहीं मिलेगा। सौरभ हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं चाहूंगी ऋतु जी आप जवाब दें। पूछिए सौरभ, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका, लेकिन अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर बताइएगा। 19 सितंबर 1997। जी हेलो, 20 सितंबर 1997। 20 सितंबर 1997, ठीक है। 20 सितंबर 1997 और टाइम क्या है? टाइमिंग क्या है? 8:04 सुबह। 8:04 सुबह। 8:04। और प्लेस क्या है आपका? जो है वाराणसी। वाराणसी का जन्म है आपका। ठीक है, पूछिए सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम पूछना है कि इनके जो है जन्म कुंडली में सरकारी जॉब है कि नहीं है? सरकारी जॉब, अच्छा जी। देखिए सरकारी जॉब इनकी कुंडली में है, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद है, क्योंकि जो सूर्य की स्थिति है वो 12वें भाव में है। हालांकि लाभ भाव का स्वामी है सूर्य, तो प्रयास इनको करने पड़ेंगे। बहुत आसानी से इनकी सरकारी जॉब नहीं लगेगी। इनकी जो जन्मपत्री है वो तुला लग्न की है और गुरु की स्थिति भी नीच अवस्था में है। तो थोड़ी सी अगर आप ज्योतिषीय उपाय करेंगे और कुछ प्रयास करेंगे, जैसे सूर्य को नियमित रूप से जल देना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, ये 2 काम अगर आप करते हैं तो सरकारी जॉब इनकी लग जाएगी। और कब तक लगेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सरकारी जॉब लगेगी, लेकिन अभी संभावना नहीं दिख रही है। अगले साल अप्रैल के बाद जो ट्रांजिट बन रहे हैं उस समय ये अगर प्रयास करते, प्रयास तो इन्हें अभी से करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद ये सरकारी जॉब इनकी लग सकती है। लेकिन एक बात है कि जिस तरह ये चाहते हैं, जिस लेवल की चाहते हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसलिए ये प्राइवेट जॉब की तरफ भी प्रयास करते रहें, केवल ये सोचकर न बैठे कि सरकारी जॉब ही लगनी है, क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल उसमें ज़्यादा है। प्राइवेट जॉब इनकी आसानी से लग जाएगी, तो उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये 2 उपाय, सूर्य के उपाय करवाइए इनको, और इनको अगर आप करवा सकते हैं तो एक पन्ना पहनवा के रखिए। पन्ना भी इनके लिए बहुत अच्छा है, इनका भाग्योदय का कारक है, क्योंकि इनका डेस्टिनी लॉर्ड जो है वो बुध है। तो हमेशा अपने भाग्य को प्रबल करके रहना चाहिए। एक एमरल्ड अगर ये पहनते हैं और सूर्य को जल देते हैं तो बहुत संभावना है इनकी सरकारी जॉब लगने की। चलिए हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ गई हैं दिल्ली से कॉलर। प्रियंका, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताइए और अपना सवाल पूछिए। प्रियंका, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए सीमा जुड़ गई हमारे साथ लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। पूछिए सीमा, क्या पूछना चाहती हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए, प्लेस बता दीजिए, और मैं चाहूंगी अलंकृता जी आप इसका जवाब दें प्लीज। पूछें। जी, मैं अपने बेटे के बारे में
मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो बीटेक कर रहा है कि उसकी नौकरी सरकारी लगेगी और कब तक लगेगी, ये आप बताइए। उसका क्या नाम बर्थ है आपके टाइम बेटे का सीमा जी? पार्थ मेहरोत्रा। नाम क्या है बेटे का? पार्थ मेहरोत्रा। पार्थ पार्थ मल्होत्रा। पार्थ मल्होत्रा। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके पुत्र की? 30/12/2000। 30 दिसंबर बॉर्न। 12 दिसंबर 2003। 2003। जी, बीटेक कर रहे हैं पार्थ जी। देखते हैं क्या कहते हैं उनके टायरो। क्या बीटेक के बाद उनकी नौकरी लगेगी? और लगेगी तो आप क्या जानना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के योग हैं या फिर नहीं? जी जी। देखते हैं क्या उनके सरकारी नौकरी को लेके सभी बहुत इच्छुक रहते हैं और मिल जाए तो जैसे लॉटरी लग गई। देखते हैं पार्थ के कार्ड क्या कहते हैं। यहाँ मैं उठा रही हूँ पार्थ आपके कार्ड, और ये रहे आपके कार्ड जो मैंने उठाए हैं। देखिए पार्थ इंटेलिजेंट बहुत है, इसीलिए वाइट तारा कार्ड आया है। पार्थ के हाथ से कुछ पुराने कपड़े जूते आप दान करवा दें, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि सरकारी नौकरी उनकी लग जाएगी, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल तक योग नजर आ रहे हैं। शिव पार्वती की वो उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ अगर वो एमेथिस्ट को धारण करते हैं, एमेथिस्ट से जो है वो ब्रेन कंसंट्रेशन बढ़ती है, थोड़ी सी उन्हें मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। और ये जो एमेथिस्ट है वो बुधवार के दिन अगर धारण करेंगे तो अगले साल के शुरुआत में उनकी नौकरी लगने के योग दिख रहे हैं। जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए विजय भी जुड़ गए हैं बिहार के गया से। विजय, पूछिए अपना सवाल। हमारा लड़का का जन्मदिन है 21/12/1993। एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ 21/12/1993। 21/12/1993। ठीक है, जगह बताइए। जगह गया। गया में। समय बताइए। 11:55 रात में। 11:55 रात को। क्या प्रश्न है आपका? इसका विवाह कब तक हुआ, कब तक योग बनता है, और किस तरह के शादी कब तक होगी, क्या योग बन रहा है? इनकी देखिए कन्या लगन की कुंडली है, और शादी का जो योग बनेगा ये जब शनि का गोचर होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी के बाद, 2025 जनवरी के बाद इनकी शादी का योग बन रहा है, तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो शादी का योग है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद है। अप्रैल के बाद इनकी 1 साल के अंदर शादी होने का बहुत प्रबल योग है, क्योंकि देखिए मिथुन में गुरु का गोचर हो जाएगा और शनि का गोचर मीन राशि में, तो इनकी बहुत अच्छी शादी होगी, बहुत अच्छी जो इनकी वाइफ है वो आएंगी। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा समय वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी कुंभ में शनि का गोचर चल रहा है, तो अभी कोई भी गोचर शादी का नहीं बन रहा है, इसीलिए नेक्स्ट ईयर तक आपको वेट करना है। जनवरी से ही इनके लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अगर इनको थोड़ा सा उपाय आप करवा सकते हैं तो करवा दीजिए। एक कात्यायनी पूजा इनके हाथ से अगर हो जाए तो बहुत बेटर है। कात्यायनी पूजा विवाह के लिए बहुत अच्छी पूजा होती है, तो जो नवरात्र आने वाले हैं अभी, उसमें हो सके तो आप कात्यायनी का पाठ करवा दीजिए। और इनको एक विधारा की जड़, या तो देखिए एमरल्ड पहनाते हैं, और अगर कुछ लोग नहीं स्टोन पहनना चाहते हैं तो विधारा एक पौधा आता है, उसकी जड़ किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को इनको आप धारण करवा दीजिए हरे कपड़े में बांधकर। उससे भी विवाह का योग थोड़ा प्रबल होगा और इनकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो शादी के लिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी तक योग बने ही नहीं थे, इनका योग ही अगले साल बन रहा है। हाँ, मैं एक बात ऋतु जी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो शादी के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि विवाह में विलंब भी होता है और विवाह गलत भी हो जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा मैं बहुत बेसिक सा उपाय जनरल सबके लिए बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कोई भी कन्या हो या पुरुष हो, वो पहले अपने घर में अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए जगह क्रिएट कर ले। यानी कि जैसे एक अलमारी का पोर्शन खाली कर दें कि यहाँ मेरी जो वाइफ आएगी वो जो है अपना सामान इत्यादि रखेगी। तो जब आप इस तरह से जगह खाली कर देते हैं, गैरेज पोर्शन है तो गाड़ी के लिए जगह खाली कर दें, तो यूनिवर्स में मैसेज जाता है कि अब आपके पास स्पेस है एकोमोडेट करने के लिए आपका लाइफ पार्टनर। तो इससे बहुत जल्दी यूनिवर्सल एक एनर्जी जुड़ती है। और हल्दी की गांठ अगर आप अपने पर्स में रखते
करते हैं तो उससे भी विवाह जो है बिल्कुल वो सही बात है। जल्दी केवल होने के- शादी नहीं बल्कि मैं ऐड करूंगी आपकी जो भी विश है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा मुख्य नियम है जो अलंकृता ने बताया। आपकी कोई भी विश है, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको नौकरी चाहिए, तो उससे संबंधित एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बनाकर और उसको अगर हम प्लेस दे देते हैं, प्लेसमेंट कर देते हैं, तो यूनिवर्स बहुत जल्दी हमारी विश पूरी करता है। मनसुख हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। पूछिए मनसुख, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं प्रश्न मेरी लड़की का है। जी वो 11 साइंस में है, हाँ, तो उसका आपकी- भविष्य कैसा रहेगा ये पूछना चाहता हूँ। मनसुख जी अपनी बेटी उनका नाम बताइए, अपनी बेटी का। उनका नाम भूमि है, BHUMI। भूमि है, हाँ ठीक भूमि। है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 2008। 28 दिसंबर दिसंबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 2008। ठीक है। जी, सवाल जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, तो वो 11th साइंस में है अभी, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा, क्या करना। ठीक है, उसके साइंस बारे अभी में। उनके पास, भविष्य कैसा रहेगा, आगे क्या करना चाहिए? जी जी 28 दिसंबर 2008, 28 एक अंक है, तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली और बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ेंगी आपकी बिटिया, पहले तो ये बता दूं। और देखते हैं भूमि के यहाँ कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स बताएं क्या कहते हैं भूमि का भविष्य, क्या वो अपने करियर में सक्सेस में खोज पाएंगी। तो बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है। लड़की आपका बहुत नाम रोशन करेगी और आप घर में जिस भी इष्ट को मानते हैं आप उससे कहिए कि जब भी वो कॉलेज जाए तो एक बार प्रणाम करके या घी का दीपक जला के अपने मंदिर में घर से बाहर निकला करे, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो पढ़ाई में और बेहतर होने लगेगी। लेकिन कुछ बंधन है उसके ऊपर कि वो कोशिश करती है लेकिन उसके बाद भी उसे सफलता कई चीज़ों में नहीं प्राप्त होती। उसके लिए अगर वो हम देख रहे हैं गोमेद धारण करेगी तो उसके जीवन की जितनी छोटी बड़ी कठिनाइयां हैं वो भी दूर होंगी। और 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अपने जिस भी फील्ड में जाएगी उस फील्ड में आगे बढ़ेगी और आपका नाम रोशन करेगी। जी चलिए ठीक है। विकास हमारे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं। पूछे विकास, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? अक्टूबर 1969 1969। आपकी आवाज नहीं आई विकास जी, एक बार फिर से दोबारा रिपीट कीजिए। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1969। 1969, 31 अक्टूबर, ठीक है। 1969। ठीक है। जन्म कहाँ पर टाइम हुआ क्या आपका? है आपका? समय 11:45 AM। 11:45 AM। और प्लेस क्या है? प्लेस पटियाला, पंजाब। पटियाला। पूछिए, सवाल पूछिए आप। मैडम मैं 4 सालों से कैरियर में और फाइनेंशियल स्ट्रक हुआ हूँ, कोई प्रोग्रेस नजर आ रही। कब तक ये टाइम है और कहाँ से मेरी ना तो ट्रांसफर हो रही है ना ही कहीं प्रमोशन का भी है। देखिए तो आपकी जो जन्मपत्री बनी है धनु लग्न की है और आप बोल रहे हैं 4 साल से, तो आप परेशान होंगे क्योंकि केतु में शनि की दशा चल रही है। क्या होता है, हमारा जो जीवन चलता है वो दशाओं पे बहुत निर्भर करता है कि किस ग्रह की दशा और अंतर्दशा है। तो ये जो आपकी केतु में शनि की दशा खत्म हो रही है, ये हो रही है मई 2025 में। तो मई 2025 तक आपको थोड़ी सी ये समस्याएं जो जीवन में स्ट्रगल है, थोड़ा अप एंड डाउन से ये और हैं। उसके बाद जो आपका समय आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है क्योंकि उस समय मीन राशि में शनिदेव का गोचर भी होगा जो कि सीधी दृष्टि आपके करियर पे पड़ रही है। तो आपका प्रमोशन भी होगा उस समय 2025 मई के बाद। बहुत अच्छा समय है, प्रमोशन भी होगा और भी आपके जो कार्य जीवन में रुके हुए हैं वो भी होंगे। अब देखिए आपका जो करियर में है वो शुक्र नीच का है, तो एक देशी घी का दीपक आप डेली जलाइए या फिर आप हर शुक्रवार को या मंथ में किसी भी एक शुक्रवार को देशी घी का दान कीजिए किसी भी देवी माता के मंदिर में। और घर में जो भी आपके जो महिलाएं हैं, माता चाहे पत्नी या बेटी, उनको आप फ्राइडे के दिन कुछ भी गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो आप अपनी वाइफ को कुछ पैसे दे सकते हैं। ये एक छोटा सा उपाय करना आप शुरू कीजिए। आप देखिए आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। 3 प्लैनेट आप सोचिए, आप जो बता रहे हैं कि इतनी परेशानी, एक तो शनि आपका नीच का है, सूर्य नीच का है और शुक्र, 3 प्लैनेट हैं। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है। 2025 मई के बाद स्थिति सुधर रही है।
लेकिन फिर भी उससे पहले 9 अक्टूबर के बाद से जो वक्री हो रहे हैं गुरु, तो उस समय भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य संबंधी उपाय में आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक एक बार आप गन्ने के रस से करवा दीजिए, चाहे किसी सोमवार को या किसी भी समय। आप देखेंगे ये आर्थिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उनका रुद्राभिषेक कराइए। और वैसे आपको देवी माँ की पूजा करनी है। शनि नीच का है, तो शनिवार के दिन कुछ दान अवश्य किया कीजिए। लेबर क्लास को आप कुछ खाने पीने की चीज़ देना शुरू कीजिए। आप देखिए ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और 2025 के मार्च अप्रैल के बाद आपको आपका प्रमोशन भी दिख रहा है, और जो आर्थिक समस्याएं उससे भी आपको निजात मिलेगी। चलिए ठीक है, तो देखिए लगातार हर एक समस्या का समाधान हम आपको दे रहे हैं, तो आप देरी बिल्कुल मत कीजिए। फटाफट फ़ोन उठाइए और लगाइए और जानिए अपने हर सवाल का और परेशानी का हल। वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और देखिए ब्रेक के बाद आते ही हमारे साथ हमारे कॉलर महेश जो हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। महेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या है आपके सवाल, क्या है चिंता? मैडम मेरी पत्नी का जन्म तारीख 12 जुलाई 1971 है। 11 जुलाई 12 जुलाई। 12 जुलाई 12 जुलाई 1971। अच्छा, प्रश्न मैं चाहता हूँ कि उसको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यापार व्यवसाय? आप समय बताइए अपने जन्म का। उनका समय है सब मॉर्निंग में 6 AM। 6 AM। नाम बताइए आप। हाँ 1972 है, 1972। 12 जुलाई 1972। आप नाम बताइए उनका। मंजू दुबे। मंजू दुबे। आपकी पत्नी श्री हैं? हाँ है जी। तो अभी अभी किस बिजनेस में है वो? अभी वह ऐसी समाज सेवा में जुड़ी हुई है जी। और बाकी अदर क्षेत्रों में कार्य करते रहती है जी। डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर बताइएगा। 12 जुलाई 1972। 1972। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं मंजू दुबे जी के बारे में। और उनके जो पतिदेव हैं वो चिंतित हैं उनके प्रोफेशन को लेके। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम इस तरह से देखा गया है। लेकिन अभी देखते हैं कि मंजू दुबे जी जिनका जन्म 12 जुलाई 1972 में हुआ है, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। समाज सेविका हैं, लेकिन अब व्यापार में वो क्या कर दिखाएंगी, क्या कहते हैं उनके सितारे। तो ये रहे आपके कार्ड्स मंजू दुबे जी जो मैंने यहाँ उठाए हैं। एक तो मंजू दुबे जी इंटरकनेक्टेड रहती हैं, सामाजिक हैं, तो उससे वो इंटरकनेक्टेड रहें, अपनी जो पब्लिक रिलेशन है बनाती रहें, वहीं से कोई ना कोई व्यवसाय का उनको योग भी बनेगा। लेकिन थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल उनको ज़रूरी है। बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। उसके लिए पूर्णिमा वाले दिन अगर वो चांदी के ग्लास में कुछ जल बाहर रखेंगे और कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगी, और चांदी में ही अगर वो जल ग्रहण करें तो थोड़ा सा उनका गुस्सा जो है वो शांत होगा। उसके साथ साथ आपके परिवार पे आशीर्वाद है आपके पूर्वजों का, तो वो बना रहेगा। कुछ ना कुछ वो सामाजिक तो करेंगी ही, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा दिख रहा है कि उनको कोई ना कोई व्यापार के योग भी बनेंगे। लेकिन बहुत दिन से उन्होंने अपने मन में कुछ डर पैदा कर लिए हैं, और जो आगे बढ़ने से उन्हें रोकते हैं। तो डर के आगे जीत है। तो सबसे पहले जो भी डर आपके मन में है मंजू जी, उन्हें आप निकाल फेंकिए और एक जीवन को नई दिशा दीजिए, जिससे आप डर मुक्त होकर जो भी व्यापार करना चाहती हैं उसे करिए। आपके कार्ड्स आपका सहयोग देंगे। देखिए बहुत ही उत्तम कार्ड आया है। ये एलिफेंट कार्ड दर्शा रहा है कि आप आगे बढ़ेंगी तो आपको मजबूती मिलेगी, आपका नाम भी रोशन होगा, और उसके साथ साथ आप व्यवसाय भी अच्छा कर पाएंगी। जी चलिए प्रवीण जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, उनका भी रुख कर लेते हैं। पूछिए प्रवीण, क्या पूछना चाहते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ इज 7/10/1956। दोबारा बताइए। 7 अक्टूबर 1956। 7 अक्टूबर 1956। समय बताइए। 8:20 शाम को। 8:20। हाँ या शाम को, इवनिंग। एंड डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ इज शिमला। ठीक है। और जन्म कहाँ पे हुआ है, जगह? शिमला। शिमला। ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं पूछिए, आप? क्या पूछना चाहते हैं आप?
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, और मेरे 2 बेटे हैं और दोनों कनाडा में हैं, क्या हमारा योग है वहाँ जाने का? अच्छा, देखिए आपका जो अभी जो महादशा चल रही है वो सूर्य में शुक्र की चल रही है और आपकी वृष लग्न की कुंडली आई है, तो आगे का समय आपका अच्छा है। थोड़ा 1 साल के बाद आने वाले 2025 अप्रैल के बाद जो आपका समय है वो काफ़ी अच्छा है और बाहर जाने के भी योग हैं आपके, लेकिन बाहर इस्टेब्लिश होने के बहुत ज़्यादा रहने का योग नहीं है, क्योंकि जो आपकी ग्रह स्थिति है उसमें ऐसा योग नहीं दिख रहा कि आप बाहर जाकर वहाँ पर परमानेंट रहें। आपको इंडिया ही सूट करेगा। आप जा सकते हैं अपने बेटों के पास, आपके बेटे कनाडा में हैं तो आप उनके पास मिलने जा सकते हैं और कुछ समय उनके पास रह सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो सेटलमेंट है, जो आपके आगे की लाइफ है वो इंडिया में ही नज़र आ रही है मुझे। और आगे का समय लेकिन बहुत अच्छा होगा। भले ही आपके बच्चे बाहर हैं लेकिन केयरिंग है, वो आपका ध्यान रखेंगे और पूरी तरह से आपकी केयर करेंगे। बेटों के भी अगर आप बात करूं तो कनाडा में वो अभी हैं प्रेजेंट में, लेकिन किसी भी दोनों में से कोई भी एक बेटा आपका परमानेंट कनाडा नहीं रहने का योग है। एक बेटा आपके पास भी आएगा कभी भी, चाहे आने वाले 2027 के बाद योग बन रहा है, जबकि जो शनि का गोचर है वो बदल रहा है, तो उस समय लग रहा है कि आपका जो छोटा बेटा या बड़ा कोई भी एक बेटा इंडिया वापस आ सकता है, या तो कुछ समय के लिए या परमानेंटली। और आपकी आगे वाली लाइफ बहुत अच्छी है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो अष्टक वर्ग में बिंदु आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब भी सूर्य में शुक्र की दशा अंतर दशा चलती है, शुक्र में सूर्य की, तो थोड़ा सा लाइफ में परेशानियां रहती हैं, बाधा रहती है, कुछ मेंटली टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों थोड़ा विरोधी ग्रह हैं। तो जब भी 2 एनिमी एक साथ आ जाते हैं तो लाइफ में भी परेशानियां हो जाती हैं, इसलिए हम इस समय कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस समय आप कोई भी निर्णय जो लेंगे वो हो सकता है कि वो सही ना हो डिसीजन आपके, तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगस्त के बाद भी परिवर्तन हो रहा है, अगस्त के बाद आपकी जो शुक्र की अंतर्दशा खत्म होके दोबारा से चेंज हो रही है, तो उस समय आप सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन आगे की लाइफ आपकी अच्छी है और आप खाली बैठने वालों में से भी नहीं लग रहे हैं। मंगल आपके 10वें भाव में, तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया होगा और हमेशा एक्टिव रहने वाला योग है आप में, लेकिन चंद्रमा शनि का विष योग है, तो ये थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। शिव जी पे नियमित रूप से दूध मिला हुआ जल आप अर्पित करना शुरू कीजिए, आपको बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जो आप सोच रहे हैं, जो कभी कभी बहुत डिप्रेसिव हो जाता है आपका नेचर, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, हमारे साथ दिल्ली से नरेश जुड़ गए हैं। नरेश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। हाँ जी, उसकी जन्म तिथि है 20 जुलाई 1990। 30 जुलाई 20 जुलाई 1990। ठीक है, 20 जुलाई 1990 और टाइम है उसका 5:29 शाम को। 5:29 शाम को। ठीक है, जगह बताइए। दिल्ली का ही है मैडम। ठीक है, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अपने पुत्र का नाम भी हाँ, नाम भी बता दीजिए आप अपने पुत्र का। बेटे का नाम है तरुण। तरुण, हाँ जी, ठीक है, पूछिए। 107 का उसका पूछना कब तक होगी, कुछ अभी तक नहीं बात बनी है कहीं भी। और दूसरा उसका कोई जॉब वगैरह नहीं, सेटल नहीं हो पा रहा है वो। दोबारा आप सवाल पूछिए, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। तो बेटे का जॉब के बारे में पूछना है, जॉब के लिए पूछना है। ठीक है। हाँ जी, कोई भी कदम उसका सेटल नहीं हो पा रहा है। जो बिजनेस करता है ना, सेटल नहीं हो पाता है कुछ भी। लाइफ में कोई भी प्लान सेटल नहीं हो पाता है, जॉब और के लिए दूसरा पूछना चाहते हैं। एक उसकी शादी के बारे में पूछना है। शादी के लिए भी पूछना चाहते हैं। ठीक है, तरुण जी का पूरा नाम बताइए। बेटा तरुण वत्स है। वत्स है। तरुण वत्स जी का देखते हैं टायरो क्या कहते हैं, कब होगा उनका शुभ विवाह और कब हो जाएंगे वो लाइफ में सेटल। यही 2 सवाल जो हैं लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ तरुण वत्स जी की कार्ड्स क्या कहते हैं। तरुण वत्स जी जो 20 जुलाई को जिनका जन्म हुआ है 1990, पहले देखते हैं इनके शादी के योग कब बनेंगे। तो ये रहे इनके विवाह के कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। और अब देखते हैं कि कब इनके योग बनेंगे नौकरी के, कब इनकी लाइफ में सेटलमेंट होगी। तो ये रहे इनके कार्ड्स। देखिए क्या है कि तरुण जो है टैलेंटेड बहुत है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में रुकावटें और परेशानियां बनी रहती हैं ना चाहते हुए भी। तो सबसे पहले आप एक काम ये करवाइए कि तरुण को कहिए कि तरुण जहाँ पे सोते हैं, जिस कमरे में वो सोते हैं, उस कमरे को बहुत ही सफाई से नमक के पोछे लगवा के एकदम सिस्टमैटिक कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए।
जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वो चीज़ें जो हैं कमरे से बाहर निकलवा दीजिए, सिर्फ वही चीज़ें रखें जिनकी आवश्यकता है। उसके बाद तरुण रोज़ रात्रि में सोने से पहले इस इंटेंशन को लिखें कि मेरा शुभ विवाह हो गया है और मुझे एक अपने हिसाब से मनचाही दुल्हन मिल गई है। ऐसा 3 बार 21 दिन तक लगातार वो लिखकर सोएं और शिव पार्वती जी के मंदिर जाकर एक नारियल चुन्नी में लपेट के एक नारियल अर्पण करके आएं। और अब रुद्राभिषेक अगर वो अपने हाथ से कर सकते हैं किसी भी सोमवार तो वो करें, तो आप देखेंगे उनके इस साल के अंत तक शादी के योग बनेंगे, उन्हें कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे और अगले साल तक उनके शादी के योग दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत परेशान है वो। और यहाँ इनकी नौकरी के लिए अगर बात करूँ तो नौकरी के लिए अगर वो थर्सडे के दिन पुखराज धारण करेंगे और साथ ही में थोड़ी सी उनकी शुक्र की पूजा आप करवा दीजिए तो आप देखेंगे कि उनके नौकरी के योग भी इस साल के अंत तक ही बन पाएंगे। उससे पहले जो है वो अपने स्किल डेवलपमेंट, अपनी लर्निंग कार्ड आया है, अपने जो उनके अंदर स्किल्स वो डेवलप कर सकते हैं उसे डेवलप करें। लेकिन आप परेशान ना हो, आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन दिसंबर तक उनका समय अच्छा आएगा। और ये जो कमल कार्ड है अपने आप में दर्शा रहा है विश कार्ड है। विश कार्ड यानी कि उनकी हर विश जो है वो पूरी होगी। तो तरुण वत्स जी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और उनका भविष्य मंगल है। स्पिरिचुअल भी हैं ये, तो जितना ज़्यादा आप अपनी स्पिरिचुअल नेचर को, अपनी जो इनर कॉन्शियस है उसको जगाए रखेंगे और जो भी आप मेडिटेशन करते हैं या जो भी आप स्पिरिचुअली किसी स्थान में जाके आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं उसे जारी रखिए, इससे आपको लाभ पहुँचेगा। जी चलिए, संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। पूछिए संजय, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं संजय जी मैं बोल रहा हूँ। मेरे को क्या एक तो नौकरी के लिए बात करनी है मेरे को। जी आप पूछिए। अपनी जन्म तिथि बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मैं संजय बिश्नोई बोल रहा हूँ। जी संजय जी, अब आपकी जन्म तिथि बताइए। 30/11/1967। 30/11/1967। 66, ठीक है। ठीक है, समय बताइए। समय है 8:56 शाम का है। 1:08:56 8:56 शाम का। ठीक है, जगह बताइए कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर। ठीक है, कानपुर, आप हाँ। प्रश्न बताइए, आपको क्या पूछना है? मैडम एक तो मेरी नौकरी की कोई दिक्कत आती है, नौकरी भी है नहीं, क्यों छूट गई हुई 3-4 महीने पहले। अच्छा। कोई नौकरी नहीं है और मेरा मकान कब तक बनेगा और कब तक नौकरी मिलेगी? नौकरी और क्या आपकी मैं- अभी नहीं है, बट नौकरी आपके पास थी, मतलब अभी कुछ हाँ। समय से नहीं है आपके पास ना? हाँ, अभी कुछ समय से नहीं है। और मकान कब तक बनेगा और कब तक नौकरी मिलेगी? 2023 से नहीं है नौकरी आपके पास? नहीं, 2024 अप्रैल से। 24 अप्रैल से नहीं है नौकरी। जी ठीक है, देखिए जो नौकरी का आपके योग है, आपको दोबारा नौकरी मिल जाएगी, आप प्रयास करते रहिए। ये भी 28 नवंबर के बाद, नवंबर से लेके और मार्च के बीच में जो शनि का गोचर बन रहा है आपके दशम भाव से, तो आपको उस समय नौकरी की प्रबल संभावना है। अगर आपको आपके मर्जी की नौकरी उस समय नहीं लगती है तो फिर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगले साल मार्च के बाद आपकी अच्छी नौकरी जैसा आप चाह रहे हैं वो लगने की संभावना है, क्योंकि आपकी देखिए कर्क लगन की कुंडली है और उच्च के गुरु विराजमान है लग्न में, तो बहुत शानदार कुंडली है। आपने नौकरी अच्छी की होगी कुछ समय से, ये जो अभी थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, लेकिन ये भी बहुत लंबा समय नहीं है, सिर्फ 5-6 महीने का गोचर है जो कि आपको दिक्कत दे रहा है, क्योंकि आपके 8वें भाव में अभी शनि का गोचर चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी आ रही है। और आपका जो दूसरा प्रश्न है, आपका जो मकान बनना है वो भी देखिए, आपका मकान इस साल आने वाले अप्रैल से पहले कोई ना कोई संभावना बन जाएगी, क्योंकि मेष में अभी जो अक्टूबर के बाद से जो गुरु का गोचर है वो मेष में लगेगा, तो आपकी पूरे चतुर्थ भाव के साथ बहुत अच्छा संबंध बन रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी या मकान बनने की संभावना है। आपके चतुर्थ भाव में केतु है, तो थोड़ा सा आपका स्वभाव बहुत जल्दी आप कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी पर यकीन नहीं करते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और दूसरों की सलाह मानने में आपको थोड़ी परेशानी होती है। तो ये 2-3 जो आपके नेचर की चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा काम कीजिए आप। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और जो आपका मकान है उसकी भी संभावना बनी हुई है।
और आपकी जो नौकरी है, नौकरी आपको अभी मिलेगी लेकिन उस स्तर की नहीं दिख रही है जिस स्तर की आप चाह रहे हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपको एक सलाह है कि जैसी भी आपको नौकरी मिले वो आप इस समय अभी उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद आपको आपके स्तर की जॉब मिलेगी। और आप अगर एक पुखराज धारण करते हैं, क्योंकि देखिए गुरु आपका भाग्येश है और हमेशा अपने डेस्टिनी लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करके एनहेंस करके रखना चाहिए। और यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो वक्री है और 10 डिग्री का गुरु है, तो थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था में है। अगर आप पुखराज पहनते हैं, अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं, कोई इशू है, बजट इशू या किसी कारण से, तो आप एक हल्दी की जो साबुत गांठ है उसको पीले कपड़े में बांधकर आप अपने पास रखिए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नियमित रूप से आपको शिव जी को जल देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपका 12वें भाव में, तो थोड़ा सा चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है। किसी भी सोमवार को आप एक सिल्वर कॉइन अपने पास रखिए। अगर आपकी मदर से ले सकते हैं तो अपनी मदर के हाथ से लेकर एक सिल्वर कॉइन आपको अपने पास रखना है। इससे आपकी जो चंद्रमा की स्थिति है वो बहुत बेटर हो जाएगी और आपका मकान भी मिलना है। अगले साल आपको मकान मिलना निश्चित है और जॉब आपकी अभी लग जाएगी बहुत जल्दी। बस ये 2-3 उपाय हैं जो आपको करने। केतु के लिए आप एक काम कीजिए कि जो डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको नियमित रूप से बिस्किट खिलाना शुरू कीजिए, जो कम मीठे बिस्किट होते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ हो तो उसमें आप जल देना शुरू कीजिए। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी जो दोनों इच्छाएँ हैं वो दोनों इच्छाएँ आपकी पूरी। चलिए, अरविंद जुड़ गए हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से और उनके भी कुछ सवाल हैं, जान लेते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं अरविंद? मैडम, हमारा बेटे का जन्म है 14 मई 99। 14 मई 1999, ठीक है। उसके करियर के बारे में पूछना था, क्या करेगा क्या नहीं करेगा आगे। उनका नाम बताइए पहले। अंशुल जी, अंशुल अंशुल, क्या नाम है उनका? ठीक है, अंशुल नाम है। अंशुल। हाँ, समय बताइए। 7:35 शाम। कितना? 7:35। 7:35 शाम के समय। देखिए, अभी अधिकतर जितने कॉल्स आए हैं यहाँ मैं नोटिस कर रही हूँ कि ज़्यादातर कॉल्स में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं, उनके भविष्य को लेके बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे एक जनरल बात मैं ये कहूँगी कि अक्सर जो माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, बच्चे उस वाइब्रेशन को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो आप अपने बच्चों पे एक बहुत ज़्यादा विश्वास रखिए, उससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। वो जैसे हैं, जितना कर पा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। उनकी काबिलियत जो है वो किसी से कंपेयर करके नहीं है। बच्चों को जो आप अगर अक्सर देखा है कि माएँ जो हैं अपने बच्चों को लेके ये बहुत लेजी है या इसे गुस्सा बहुत आता है, कुछ ना कुछ मन में शंकाएं और डर बनाए रखती हैं, तो उनके लिए भी मैं कहूँगी कि जितना आप अपने बच्चों को सोचेंगे, बच्चों के बारे में जो सोचेंगे वैसा वो बच्चे जो हैं वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे। तो अपनी सोच बच्चों के लिए बहुत ही सकारात्मक रखिए और बहुत ही क्लियर रखिए, तो आपके बच्चे वो जो है रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बेटे अंशुल की। तो 14 मई इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया, 1999 आई थिंक। और जानना चाहते हैं अंशुल का भविष्य। तो देखते हैं अंशुल के कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, कैसा रहेगा अंशुल का आने वाला समय। तो कार्ड्स बताएं क्या कहता है अंशुल का ओवरऑल भविष्य, कैसा करेंगे लाइफ में। डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी नब्ज दिखाने का कड़ा है, यानी कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो इन्हें परेशान कर रही है, तो इन्हें हीलिंग की फिलहाल बहुत ज़रूरत है। और आसपास इनके बहुत नकारात्मक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर जो है वो टेंशन और स्ट्रेस ले लिया है, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे लाइव जो कार्ड्स आ रहे हैं वही मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप अंशुल को कहिए, अंशुल के नाम से अगर आप महामृत्युंजय की पूजा या कोई आप पितरों की पूजा अवश्य कराइए। यहाँ पे कुछ पितृ दोष या आपके घर में वास्तु दोष मुझे नज़र आ रहा है, तो आप डिटेल में मैडम से पूछिए, कुंडली उनकी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसा अंशुल की कुंडली बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी काइंड ऑफ नज़र, आप समझ लीजिए, अगर आपके शब्दों में बोलूँ कि जब बच्चों को बहुत नज़र लग जाती है, उनकी बहुत प्रोग्रेस होती है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा उपाय करवा दीजिए, जैसे पितृदोष हो गया, या सिंपल सा है कि इनके वजन के बराबर अनाज आप इनके जन्मदिन के दिन, जैसे इनकी जो भी जन्म तिथि है, अगर साल में नहीं तो मंथ की उसी तिथि को इनके वजन के बराबर आप अनाज किसी को दान कीजिए।
उससे भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इनके साथ जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। इनके अंदर आलस थोड़ा ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, तो इसलिए आपको ये उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। और एक रुद्राक्ष, अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो एक रुद्राक्ष इनको पहना के रखिए, उससे भी इनके अंदर एनर्जी आएगी और जब ये एनर्जेटिक होंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा काम करेंगे। चलिए, सुलेखा भी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुलेखा, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए मैम। उसका नाम अमितेश सिंह राठौर है, जन्म उसका जबलपुर में हुआ है। अमितेश सिंह राठौर, इनकी जन्म तिथि क्या है? डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 9 मार्च 1992। 1992। 9 मार्च 1992 ना? जी ठीक है, और समय टाइम बताइए। क्या है इनका, समय क्या है? उनका समय रात को 10:19 के बीच में है। अच्छा, और कहाँ प्लेस क्या है इनका? जी, कहाँ जन्म कहाँ हुआ है? जबलपुर। जबलपुर। अच्छा ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? नौकरी के लिए बहुत मेहनत, नौकरी के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये। ओके, तो नौकरी का उनका हो ही नहीं रहा है। अच्छा, और बिटिया के लिए पूछना है। और किसके लिए? बेटी के लिए। अच्छा, पहले इनका देख लेते हैं। देखिए, इनके पंचम भाव में सूर्य की स्थिति है, तुला लग्न की कुंडली है, तो ऐसा नहीं है, यूपीएससी अगर ये मेहनत से करेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि कर्म और भाग्य दोनों चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर कर्म इनका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके जो भाग्य के स्वामी हैं बुध, वो नीच के होके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तुला लग्न की कुंडली है। तो जब भाग्येश कमज़ोर हो जाता है तो हमें कर्म की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। जब जो काम ये बहुत थोड़े प्रयास से कर सकते हैं, या जो दूसरे बच्चे, तो इनके लिए है कि इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा बुध के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि जब बुध नीच का हो जाता है तो स्टडी से संबंधित जो कार्य होते हैं वो थोड़े से बाधित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है तो तुलसी में आप इनसे जल डलवाना शुरू कर दीजिए। गणेश जी की पूजा करवाइए, गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करवाइए, इससे भी बहुत जल्दी इनका जो बुध ठीक होगा। और हो सके तो आप इनको एक पन्ना भी पहना के रख सकते हैं, क्योंकि भाग्येश है, नवमेश है, तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी इनका प्रयास फलीभूत होगा। फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, यूपीएससी ठीक है, लेकिन और भी ऑप्शन ये अपने पास अवश्य रखें। केवल एक यूपीएससी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि अगर जॉब करनी है तो वही करनी है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, और भी एग्ज़ाम्स ये दे सकते हैं, उसके समकक्ष बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो भी ये कर सकते हैं, उसमें भी ये ट्राई करें तो इनकी जॉब लगने की ज़्यादा संभावना है। यूपीएससी के लिए इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सूर्य से संबंधित और बुध से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे। तो आप चाहें तो सूर्य या बुध की पूजा भी करवा सकते हैं, और हर संडे को आप थोड़ा सा गेहूं का दान इनके हाथ से अवश्य करवाइए। किसी पंडित को, किसी भी मंदिर में आप दान करवा सकती हैं। और संभावना नौकरी की इनकी बनी हुई है, लेकिन यूपीएससी में भी थोड़ा सा समय है। ये 2025 के बाद जो प्रयास करेंगे उसमें 80% संभावना है। चले, ठीक और है। जिस भी रूम में ये पढ़ाई करते हैं वहाँ पे एक सरस्वती माँ का, क्योंकि ये कार्ड आया इनके लिए, सरस्वती माँ का यंत्र लगा दें। और अगर ओम अयम कुलजयम सरस्वती माँ, क्योंकि विद्या की कारक हैं, तो इससे उनको देखिए बहुत लाभ पहुँचेगा, उनकी ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कॉलर्स जुड़े, अपना सवाल आपने जाना। उम्मीद करती हूँ उपाय के जरिए आप हर समस्या का समाधान पा पाएंगे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय में दिया और तमाम परेशानियों का हल आपने किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अब जाते जाते देखिए हमारा खास सेगमेंट खुश रहिए।